तुम ही आरोपी, तुम ही फरियादी, तुम ही जज और तुम ही मीडिया। ये कहानी है ट्विटर की, ट्विटर के हनक की। लेकिन ट्विटर की गलती यह है कि उसने मोदी को ट्रंप समझने की भूल कर दी। साथियों नमस्कार, मैं हरीश चंद्र बंडवाल। आज मैं आपको ट्विटर की पूरी कहानी बताने जा रहा हूं। ट्विटर यानी पूरे विश्व की ईस्ट इंडिया कंपनी, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के सोवरेन पावर को भी चुनौती देता है। लेकिन ट्विटर ने मोदी को ट्रंप समझने की गलती कर दी। अब मोदी जी ने बिना बैन किए ट्विटर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है कि अब उसे गली गली जाकर अपना हिसाब देना पड़ेगा। ट्विटर के खिलाफ जो नया नियम कानून लागू किया गया है, उसके तहत अब ट्विटर को हर गली मोहल्ले में जहां भी केस दर्ज किया जाएगा, उसे ये बताना पड़ेगा कि वो ये न्यूज कहां से लेकर आया है, उसका सोर्स क्या है और उसने ये गलत न्यूज क्यों लगवाई। भारत सरकार के नियमों के तहत उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने ट्विटर की लायबिलिटी फिक्स कर दी है। गाजियाबाद में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के मामले में ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ट्विटर को आज अपनी शक्ति को लेकर ऐसा वहम हो चुका है कि वो देश की सरकारों को बदल सकता है, सरकारों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मामले में उसने ऐसा कर दिखाया है। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसी कार्रवाई की है कि उसे उसकी गलती के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले ये समझिए कि ट्विटर ने भारत में कौन सा रोल अख्तियार कर लिया है। ट्विटर भारत में 4 प्रकार की भूमिका निभा रहा है। वह स्वघोषित न्यूज चैनल बन गया है, वो स्वघोषित जज बन गया है, वो जरूरत पड़ने पर फरियादी या पीड़ित बन जाता है, और जब कार्रवाई होती है तो वो लोकतंत्र का मसीहा बन जाता है। हम आपको उसके चारों रोल एक एक कर दिखाते हैं। सबसे पहले ट्विटर की पहली भूमिका के बारे में बताते हैं। ट्विटर अब कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि खुद को एक न्यूज चैनल की तरह ट्रीट कर रहा है। वो एक न्यूज चैनल के संपादक की तरह अपने विचार व्यक्त करता है। उसकी अपनी एक विचारधारा है। ट्विटर की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने भारत की सत्ताधारी पार्टी के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया तक करार दे दिया। जबकि किसान आंदोलन से लेकर कांग्रेसी टूल किट तक कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें किसी भी ट्वीट में ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मई 2021 के पहले सप्ताह में गंगा नदी पर बहती लाशों की तस्वीरों को विपक्ष के नेताओं ने शेयर किया और उसे कोविड से हुई मौतें बता दिया। जांच में यह भी पता चला कि ये 2015 की पुरानी तस्वीर थी, लेकिन ट्विटर ने फेक फोटो को अपने प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट होने दिया। उस पर मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं लिखा। वैसे हम सब जानते हैं कि विदेशी हस्तक्षेप से बचाने के लिए किसी भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म में, जो न्यूज़ डिजिटल कंपनी है, उसमें विदेशी हिस्सेदारी 26% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ट्विटर तो पूरी तरह से विदेशी कंपनी है, यानी न्यूज़ के सेगमेंट में घुसकर ट्विटर भारत के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बात करते हैं ट्विटर के दूसरे प्रकार के रोल। ट्विटर भारत में जज की भूमिका निभाने लगा है। जैसे भारत में न्यायपालिका किसी मामले में फैसले सुनाती है, ठीक उसी प्रकार ट्विटर भी फैसले सुना रहा है। उदाहरण के लिए आप मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत का अकाउंट देख लीजिए। 5 मई 2021 को कंगना के अकाउंट पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि कंगना ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा पर प्रतिक्रिया दी थी। वैसे ये जज उस समय गायब हो जाता है जब मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद का खतरनाक ट्वीट सामने आता है। 16 अक्टूबर 2020 को फ्रांस में हुई एक घटना को लेकर मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने कत्लेआम का खुलेआम समर्थन किया था। लेकिन इसके बाद भी ट्विटर ने महाथिर के अकाउंट पर पाबंदी नहीं लगाई। जब फ्रांस सरकार ने धमकी दी, तब जाकर ट्विटर ने कार्रवाई की। ठीक इसी प्रकार ट्विटर ने ट्रू इंडोलॉजी अकाउंट के साथ भी यही किया। 18 नवंबर 2020 को ट्विटर ने ट्रू इंडोलॉजी के अकाउंट को बैन कर दिया, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी डी रूपा के साथ ट्विटर पर बहस हो गई।
और जब डी रूपा बहस में जीत नहीं पाई तो उन्होंने ट्विटर से ट्रू इंडोलॉजी के अकाउंट को बंद करने के लिए कह दिया। बहस पटाखों पर बैन लगाने को लेकर हो रही थी। इसी प्रकार 11 मई 2021 को ट्विटर ने जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। यानी ट्विटर न्यूज चैनल के अलावा जज की भूमिका भी निभा रहा है। अब ट्विटर के तीसरे रोल की बात करते हैं। समय पड़ने पर ट्विटर फरियादी या पीड़ित बन जाता है। भारत सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स के लिए नए आईटी कानून लागू किए हैं। सभी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप सब ने इस नियम को लागू कर दिया है। 25 मई से ये नया नियम लागू किया गया है, लेकिन ट्विटर ने अब तक इसे लागू नहीं किया है, बल्कि इसके लिए 3 महीने का समय मांग रहा है। यानी फरियादी बनकर अपने बेजा अधिकारों की रक्षा की गुहार लगा रहा है। और अब ट्विटर के चौथे रोल की बात करते हैं। ट्विटर कभी कभी लोकतंत्र का मसीहा बन जाता है। जब भारत सरकार ने नए आईटी कानून लागू किए और ट्विटर से फेक पोस्ट हटाने को कहा, तब ट्विटर ने क्या किया? ट्विटर लोकतंत्र का मसीहा बन गया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उपदेश देने लगा। लेकिन ट्विटर का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब गायब हो गया जब 3 जून 2020 को भारत और चीन के बीच गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद अमूल ने ट्विटर पर एक कार्टून ट्वीट किया जिसका कैप्शन था एग्जिट द ड्रैगन। ट्विटर को यह कार्टून पसंद नहीं आया और उसने ट्वीट को हटा दिया। हालांकि बाद में विरोध होने पर उसने धीरे से ये पाबंदी हटा दी। यानी कुल मिलाकर ट्विटर भारत की लोकतांत्रिक सत्ता को भी चुनौती देने का काम करने लगा। ऐसे में मोदी सरकार ने बस एक काम किया है। मोदी सरकार ने ट्विटर का इंटरमीडिएरी का दर्जा खत्म कर दिया। यानी उसे जो लीगल इम्यूनिटी मिलती थी उसे खत्म कर दिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब हर फेक न्यूज, हर तस्वीर, हर खबर के लिए ट्विटर भी सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा। उसकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी और यही गाजियाबाद के मामले में भी किया गया है। यानी ट्विटर ने नए भारत को हल्के में तो ले लिया, लेकिन अब उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।